एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं। दीज जजमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टे अपडेटेड एज वेल एज, जैसे कि अब आप स्यूएट पीजी एग्जामिनेशन के लिए जो स्टूडेंट्स अपेयर कर रहे हैं, लीगल अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। ऑल्सो अदर एग्जामिनेशंस, चाहे एनएलसैट हो, एमएचसीईटी हो, ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू स्टे अपडेटेड विद द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सबसे पहली जजमेंट हम यहाँ पर देखते हैं। सो दिस जजमेंट रिलेट्स टू एन आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया है, एक पुराना 5 जज बेंच का जो डिसीजन है इन द केस ऑफ एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंडो यूनिक फ्लेम, इस जजमेंट को ओवर रूल किया गया है इन द प्रेजेंट जजमेंट। इस जजमेंट में बोला गया था कि अगर कोई भी अग्रीमेंट अनस्टैम्प्ड है, कोई भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो स्टैम्प्ड नहीं है, तो वो एनफोर्सिएबल नहीं है, उसकी वैलिडिटी एनफोर्सिएबिलिटी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच के थ्रू इस चीज को ओवर रूल किया है। नाउ यू मस्ट नो दैट जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट होती है, उसको अगर ओवर रूल करना होता है तो उससे बड़ा बेंच बैठता है। एंड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है ये मोस्टली नहीं, हमेशा ही ऑड नंबर्स में बैठती है। तो 5 जज बेंच के बाद आएगा 7 जज, 7 जज के बाद आएगा 9 जज, 9 के बाद आएगा 11, देन 13, हाईएस्ट अभी तक 13 जज बेंच रही है। सो अब 7 जज बेंच ने ये बोला कि जस्ट बिकॉज कोई भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है वो इनएडिक्वेटली स्टैम्प्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अग्रीमेंट वॉइड हो गया। इट इज ओनली टू द इफेक्ट कि वो अग्रीमेंट जो है वो थोड़ा इनएडमिसिबल इन एविडेंस हो जाएगा, बिकॉज अन अग्रीमेंट विच इज नॉट स्टैम्प्ड उसको हम स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये जो हमारे एक्ट्स होते हैं इनमें माना जाता है, कुछ अग्रीमेंट्स दिए होते हैं कि वो ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट स्टैम्प्ड होना चाहिए, ये पर्टिकुलर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो एडमिसिबल माना जाता है एविडेंस में। तो अगर वो नहीं स्टैम्प्ड है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, देन इट इज इनएडमिसिबल इन एविडेंस, बट उस चीज को करेक्ट किया जा सकता है। इट इज अ क्योरेबल डिफेक्ट एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। कोर्ट ने इस चीज को पॉइंट आउट किया और ये फाइनली बोला कि ऐसा नहीं है कि उसको अनएनफोर्सिबल माना जाएगा। अगर अग्रीमेंट अनस्टैम्प्ड है तो भी उसको हम डिफेक्ट को क्यूरिफाई करके उसको ले सकते हैं इनटू एविडेंस, एंड इट इज अ वेरी वैलिड अग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट जहां पे आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है, उस अग्रीमेंट को हम आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बोलते हैं एज पर द आर्बिट्रेशन एक्ट। Then moving forward, very important judgment, we have already covered this separately. I've done a specific dedicated video on this जहां पर हम आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं। वी ऑल नो कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था इन द रिसेंट पास। कोर्ट के सामने जब ये मैटर गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो गवर्नमेंट का डिसीजन है 2019 का, उस चीज को अपहोल्ड किया। कोर्ट ने क्या बोला कि जेएनके जो है, जो स्टेट ऑफ जेएनके है, इट डज नॉट हैव एनी इंटरनल सॉवरेनिटी। अगर आपने देखा होगा तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एक टर्म यूज किया था, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। सो दैट इज व्हाट ही सेड कि इस स्टेट में एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है, इन द सेंस दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टेट्स, बट मेनली इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एंड क्योंकि इंडिया जो है इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऐसा माना जाता है। All these things, they were historical facts that were cited कि हिस्ट्री में कैसे किस तरह से महाराजा हरि सिंह ने जब जम्मू एंड कश्मीर को दिया था तब क्या क्या अग्रीमेंट साइन हुए थे, फिर उनके ग्रैंडसन ने जो प्रोक्लेमेशन इशू किया था, वो सब चीजें साइट हुई थी। मैं उन चीजों को डिटेल में कवर कर चुकी हूँ इन ए सेपरेट वीडियो, यू कैन वॉच दैट इफ यूड लाइक। अब यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि क्योंकि इंटरनल सॉवरेनिटी नहीं है तो यूनियन गवर्नमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड कि वो स्टेट गवर्नमेंट का कॉन्सेंट ले इस चीज में। एंड देन फर्दर ये जो बोला गया कि आर्टिकल 370 है, ये एक टेम्पररी प्रोविजन है। अदर साइड की कंटेंशन ये थी कि एक परमानेंट प्रोविजन है। बट यहाँ पर कोर्ट का ये कहना था कि पहली बात तो ये जो चैप्टर्स हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये वही चैप्टर में प्लेस्ड है जहाँ पे टेम्पररी प्रोविजंस हैं। उसका टाइटल ये कहता है, उसके एंड में जो नोट है वो भी ये कहता है। सो ये माना गया कि एक टेम्पररी प्रोविजन था। उस टाइम के जो सेंसिटिव सर्कमस्टांसेस थे उनको देखते हुए ये प्रोविजन बनाया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाउएवर अब वो सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट पार्लियामेंट के पास पावर है टू कार्व आउट अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम अ स्टेट, जो हम आर्टिकल 3 और 4 कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं
उसके अंडर ये पावर है। हाउएवर द कोर्ट डिड नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ दिस सिचुएशन। व्हाई? बिकॉज जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये बोला कि स्टेट जो है इट विल टेक स्टेप्स in order to restore the statehood in the state of Jammu and Kashmir, which is now a union territory. तो उसकी स्टेटहुड वापस से रिस्टोर करी जाएगी। यूनियन टेरिटरी बनाया था, प्रेसिडेंट रूल लगाया था इन सब चीज़ों को करने के लिए। हाउएवर उन्होंने ये अश्योरेंस दिया कि वो बाद में वापस से स्टेटहुड उसकी दे दी जाएगी, विच इज वाई द कोर्ट डिड नॉट गो इनटू द इशू वेदर हम स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ यूनियन टेरिटरी। ये जो किया गया वाज इट वैलिड और नॉट। देन मूविंग फॉरवर्ड, यहां पर ये भी बोला गया, कोर्ट ने ये बोला कि ये जो प्रोसेस है, डायरेक्शंस दिया कि ये जो प्रोसेस है स्टेटहुड का उसको जल्दी से जल्दी आप इंश्योर कीजिए, एंड एक टाइमलाइन भी सेट करी गई कोर्ट की तरफ से। ये कोर्ट ने ये बोला कि 2024 के जो अक्टूबर हैं तब तक यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट कराए जाने चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फर्दर जो जस्टिस संजय किशन कौल है, ही इज रिटायर्ड रिसेंटली फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ही इज ऑल्सो कश्मीरी। इन्होंने बोला कि जो लोग हैं कश्मीर के, ऑब्वियसली दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, उसके लिए एक कमिटी सेटअप होनी चाहिए, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो ह्यूमन राइट वायलेशन वहां पर हुए हैं उन चीज पे इन्वेस्टिगेट करे एंड उनको जस्टिस दिलाए। तो बेसिकली यही है हमारा आर्टिकल 370 के ऊपर जो जजमेंट आया है। देन मूविंग फॉरवर्ड, मोहम्मद अब्दुल वाहिद वर्सेस नीलोफर एंड अदर। अब इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे किसी भी सिविल ट्रायल में टू कन्फ्रंट अ पार्टी टू द सूट और अ विटनेस, तो ऐसा किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन थी, पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट आई जहां पर कोर्ट ने ये बोला कि डॉक्यूमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करे जा सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट अ विटनेस। वही विटनेस कन्फ्रंट किया जा सकता है डायरेक्टली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके जो पार्टी ना हो। अगर बंदा डिफेंडेंट है, जैसे कि इस केस में जो बंदा डिफेंडेंट है, अगर उसको हम एज अ विटनेस कन्फ्रंट कर रहे हैं, देन ही इज अ पार्टी टू द सूट, तो इन दैट केस यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डायरेक्टली। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को ओवररूल करते हुए, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, कोर्ट ने ओवररूल करते हुए ये बोला कि चाहे वो पार्टी टू सूट हो चाहे विटनेस हो, दोनों ही चीजों में क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट द पार्टी। and the court said that there is no distinction between a party to a suit and a witness in this regard. In what regard? अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है टू कन्फ्रंट द पार्टी। देन फाइनली केस आता है मोनिका यादव वर्सेस हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तेजस त्रिपाठी भी एक अनदर पिटिशन है। नाउ दिस इशू पर्टेन्स टू द फैक्ट कि मध्य प्रदेश स्टेट, आप जानते होंगे जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं, दैट द स्टेट केम आउट विद अ नोटिफिकेशन जहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको अगर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, जो लोअर जुडिशरी एग्जामिनेशन होते हैं मध्य प्रदेश के लिए, उसके लिए अगर आपको बैठना है तो आपको मिनिमम 70% चाहिए। यू शुड हैव पास्ड ऑल योर द सब्जेक्ट्स इन वन गो, ऑल योर पेपर्स इन वन गो। फर्दर आपका 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटिगेशन में। इस चीज को लेके काफी स्टूडेंट्स के भी मेरे पास डाउट्स आते हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी ये जो चीज़ है ये मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट हुई है, अभी और स्टेट्स में नहीं हुई है। सो आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें अभी इस चीज़ को लेके। अभी इट इज़ येट टू बी सीन कि इस चीज़ को लाया जाएगा, किस तरह से लाया जाएगा। कोर्ट के सामने जब ये मैटर आया फॉर द 2023 क्वेश्चन पेपर, जो जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला था 18 दिसंबर को, यहाँ पर कोर्ट ने बोला अभी इस चीज को स्टे कर दिया गया और 23 के एस्पिरेंट्स को बैठने दिया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे या नहीं। ये एग्जाम सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए था एंड दीज कैंडिडेट्स वर अलाउड टू सिट फॉर द एग्जामिनेशन प्रोविजनली। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। नाउ हियर आई कवर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। इसके अलावा भी और जजमेंट्स हैं जो हम अपने मॉड्यूल में प्रोवाइड कराते हैं आपको, लीगल करंट अफेयर्स एंड लीगल जीके, एंड वहाँ पर हम आपको ऐसी सारी इंफॉर्मेशन और भी जो लीगल अवेयरनेस रिलेटेड इश्यूज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए वो चीज़ें कवर करते हैं। मंथली हम इस चीज़ को कवर करते हैं, सो यू कैन चेक दैट ऑन आवर वेबसाइट www.lawdigest.in। इन केस यू वांट टू
नो एनीथिंग एल्स, आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए, जजमेंट से अपडेटेड रहने के लिए, लॉज से अपडेटेड रहने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हैं।